अच्छा जी, फिल सीरीज़ की बेसिक असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम मार्कशीट बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाई जा सकती है। स्टार्ट मेन्यू में मैं जाऊंगा और एक्सेल की एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ब्लैंक वर्कशीट होगी ये। तो ये ब्लैंक आपके पास, एक मिनट, ये ऑप्शन आ जाएगा। ब्लैंक वर्कबुक पे आपने डबल क्लिक करना है तो एक नई शीट आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब मार्कशीट हमने बनानी है फॉर एनी 5 सब्जेक्ट्स। मतलब इंग्लिश ले लेते हैं हम, उर्दू, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, अकाउंटिंग ले लेते हैं और बिज़नेस मैथ ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग और बिज़नेस मैथ, इन दोनों को स्पेस ज़्यादा चाहिए सेल में क्योंकि इनका कंटेंट ज़्यादा है। तो अगर आपने स्पेस एडजस्ट करनी हो तो किसी भी 2 कॉलम के बीच में आके, मतलब अगर इसकी स्पेस एडजस्ट करनी है तो इस कॉलम के एंड पे जब आप आओगे और इस कॉलम के बीच में, दोनों के बीच में होंगे, तो आपका कर्सर साइन, ये एरो की का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टिक है जिसके राइट और लेफ़्ट पे ऑप्शंस हैं कि आप बेशक इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के आगे की तरफ कर दो, बेशक इसको पीछे की तरफ कर दो। ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने सबका साइज़ इकट्ठा इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी कॉलम पे जाओ तो आपके पास एरो की आता है। इसका मतलब है अगर आप इसको लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सिलेक्शन करके रखें, लेफ़्ट क्लिक मतलब पकड़ के आप इस अपने कर्सर को राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दें या जिस भी डायरेक्शन में। और ये सारी सिलेक्शन होने के बाद किसी भी 2 कॉलम के बीच में आके आप इसको बढ़ाएंगे तो सारे के सारे कॉलम उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटो एडजस्ट हो जाए। मतलब बिज़नेस मैथ को अपने कंटेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उर्दू को कम चाहिए। तो ऑटो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे कॉलम उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम्स के बीच में आके बजाय ख़ुद से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के हम डबल क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उसने उतनी ही स्पेस ली है। फ़िलहाल मैं थोड़ा सी साइज़ और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी। अच्छा, अब मैंने मार्कशीट बनानी है फॉर 50 स्टूडेंट्स। तो फ़िलहाल तो ये क्योंकि असाइनमेंट है तो आप कोई से भी नाम ले सकते हैं। स्टूडेंट 1 मैं कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है। 50 स्टूडेंट हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स आ जाएँ तो इसका मतलब है आप उसको अगर ड्रैग डाउन करें, जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा है, जैसे ही हम इस स्मॉल डॉट के पास आके इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नाम आएगा स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और इसी तरह ऑनवर्ड्स मैं ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ पर 50 पूरा होता है। 48 हो गया, 49 एंड 50। ठीक है। वापस टॉप पे आने के लिए 2 तरीके हैं। आप या तो कंट्रोल अप दबा दें या फिर अगर बिल्कुल पहले सेल पे ही आना है आपने तो कंट्रोल होम। इससे क्या होगा, आप जहाँ पर भी होंगे आप मूव कर जाएंगे पहले सेल पे, दैट इज़ A1, मतलब सेल A1। ठीक है जी। अच्छा, इनका भी कॉलम साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट 1 के लिए तो ओके है, लेकिन स्टूडेंट 10 और स्टूडेंट 15 ऑनवर्ड्स को ज़रा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक असाइनमेंट क्विकली जनरेट मैं कर दूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया के साथ। ठीक है। हर स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई से भी रैंडम मार्क्स दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी स्टूडेंट के लेस देन 30 मार्क्स नहीं होने चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके दरमियान आप जो मार्क्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब नॉर्मल अप्रोच आप कितनी भी फास्ट एंट्री कर लो कि चलो जी 30 से ऊपर भी रखने हैं, ये भी ख्याल रखना है, और 90 से नीचे रखने हैं। कितनी भी फास्ट आप एंट्री करो, आपको काफ़ी टाइम लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स और 50 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट, इसका मतलब है 5 इंटू 50, 250 मार्क्स देने में टाइम तो लगेगा। अगर यही काम मैंने विद इन सेकेंड्स करना हो तो
हर चीज़ के लिए एक फार्मूला है। जैसे ही मैंने आपको ये कहा कि आपने रैंडम मार्क्स जनरेट करने हैं जो कि दरमियान में हो 30 और 90 के, तो आपको फार्मूला मतलब ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ का फार्मूला अवेलेबल है। बाय द टाइम यू कंप्लीट दैट दिस कोर्स, आपको फार्मूला की इतनी आदत हो जाएगी कि एक फार्मूला अगर आपने नहीं भी यूज़ किया हुआ, आप उसको लगा के ज़रूर देखेंगे कि क्या पता कोई इस तरह का फार्मूला हो। ठीक है, तो इक्वल्स टू आपको रैंडम से याद आना चाहिए था कि हम इक्वल्स टू रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा सकते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। हमें पूरा फार्मूला नहीं लिखना, तो हम RAN लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, नीचे रैंड बिटवीन का ऑप्शन है तो एक एरो की डाउनवर्ड मूव करके टैब दबा देंगे। अच्छा, बॉटम लिमिट और टॉप लिमिट, ये बेसिकली फार्मूला सजेशन है जो हमें बता रहा है कि कम से कम नंबर आपने कितना देना है किसी को, मतलब लोएस्ट लिमिट जिससे नीचे नहीं होना चाहिए नंबर। तो हम कहते हैं 30 इज़ माई लोएस्ट लिमिट, और 90 से ज़्यादा ना हो। कॉमा बीच में लगाना है, ये भी फार्मूला ही सजेस्ट कर रहा है, मतलब टूल टिप ही हमारा। हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ना भी करें तो एक्सेल खुद से कर देगा। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको ड्रैगिंग का रूल समझाया, सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका ड्रैगिंग का कि बजाय मैं डबल क्लिक करूं तो ये नीचे ड्रैग तो हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट कॉलम इज़ नॉट एम्प्टी। तो जहाँ तक वो फील्ड है वहीं तक ये डबल क्लिक करके ड्रैग हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बजाय इधर वर्टिकल सिलेक्शन करके उस तरह से करने की, मैं पहले इसको सारा हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक सेल को मैंने हॉरिजॉन्टल खींच के सब पे फॉर्मूला लगा दिया, तो अगर एक सेल भी नीचे ड्रैग करें हम, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले भी पूरी रेंज में सेम ही फार्मूला लग जाएगा। इसका मतलब कि पूरी रेंज तक फार्मूला लगा के मुझे अब फ़ायदा है कि मैं ऑन अ सिंगल क्लिक लेफ़्ट मोस्ट कॉलम के हिसाब से डबल क्लिक करके ये सारे नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ज़बरदस्त हो गया। 1 मिनट भी हार्डली आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 10 सेकेंड्स में आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद और क्या मार्कशीट में कंटेंट्स होते हैं, लाइक मार्क्स ऑब्टेन। चलो मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपने बहुत ही जल्दी निकालना है तो ऑल्टरनेट इक्वल साइन, बेसिकली ये साइन बैक स्पेस से पीछे वाला है, जिसमें आपके पास इक्वल्स टू और प्लस दोनों के ऑप्शन हैं। बैक स्पेस से पीछे वाला बटन ऑल्टरनेट दबा के रखना है आपने, और इक्वल साइन दबा देना है। इक्वल्स टू भी लग गया, सम भी लग गया, रेंज भी सिलेक्ट हो गई, हमने जस्ट एंटर करना है और इसको डबल क्लिक करना है। लेकिन डबल क्लिक करने से पहले मैं ज़रा देख के रखता हूँ कि स्टूडेंट 1 के बिज़नेस मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। 45 है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो इनके मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा कुछ फॉर्मूला ही ऐसा लगा हुआ है कि ऑन एवरी रिफ़्रेश, जब भी आपकी एक्सेल की शीट रिफ़्रेश होती है, रिफ़्रेश वो कब होती है कि जैसे ही किसी सेल में कोई भी नया डाटा आएगा, पूरी की पूरी शीट एक दफ़ा रिफ़्रेश होगी। जैसे ही रिफ़्रेश होती है वो फॉर्मूले को दोबारा रीड करेगी। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? रैंड बिटवीन, मतलब कि नंबर्स को घुमा दो, तो दोबारा से ये घुमा देगा इस नंबर्स को। ऑन एवरी रिफ़्रेश ये शीट चेंज होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यू स्टॉप दैट चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग किस तरह से स्टॉप हो सकती है? अगर मैं इस सेल में जो फॉर्मूला लगा है वो रिमूव कर दूँ, तो क्या ख्याल है कि अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इसके पीछे वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है ना, ये फॉर्मूला बार में मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे जब मैं एंटर करूँगा तो वैल्यूज़ भी तो चली जाएंगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं तो वैल्यूज़ नहीं। अब आपको कंट्रोल जी करता हूँ वापस। अब आपको कोई ऐसा काम करना है कि फॉर्मूला इसमें से निकल जाए और सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए। आपने कोई ऐसा काम करना है जो हम सब करते हैं, अगले से काम निकलवा के और उसको गोली करा दी। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने जो नंबर्स लेने थे वो ले लिए।
अब हम चाहते हैं कि बीच में से फॉर्मूला निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए। इसका तरीका क्या है? इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि मैं सारी की सारी रेंज जहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला नहीं, वो सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं हम, ये सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक करके क्या करूँ? पेस्ट? नहीं, पेस्ट का मतलब तो यही है कि जो आपने कॉपी किया था वही सब का सब वैसे का वैसा पेस्ट कर दिया। तो इसका क्या बेनिफिट है हमें? हम क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आनी है जो आपने नॉर्मल रूल से हट के काम करना है, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह हम पेस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ वैल्यूज़, पेस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ ब्लैंक्स या ऐसा कुछ, तो आपकी पेस्ट स्पेशल की ऑप्शंस इसके लिए यूज़ होती हैं। काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट तरीके से, 2010 में थोड़ी सी शॉर्ट कीज़ हैं, 2013 में और ज़्यादा आपकी सहूलत के लिए शॉर्ट लिंक्स जो हैं वो बाहर निकाल के ही रखे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल के ओवरऑल ऑप्शंस हमसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में गए। अच्छा, एक्सेल आपसे पूछ रहा है पेस्ट क्या करना चाहते हो? क्या सारे का सारा जो कॉपी किया, जिस तरीके से कॉपी किया वैसे का वैसा ऑल पेस्ट करना है? क्या जो कॉपी किया है उसमें से सिर्फ आपने फार्मूलाज पेस्ट करने? क्या जो आपने कॉपी किया है उसकी सिर्फ वैल्यूज़ रहने देनी है और फार्मूलाज रिमूव करने? एग्जैक्टली, हमने ये काम करना है, वैल्यूज़ ओनली। ये करके हम ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ रह गई, बीच में से फार्मूलाज निकल गए। कैसे पता चल रहा है? फार्मूला बार में डायरेक्टली नंबर लिखा हुआ है, ना कि कोई फार्मूला। इसका मतलब है फार्मूला के थ्रू वैल्यू अब नहीं आ रही, डायरेक्ट वैल्यू इंडिपेंडेंट हो गई। अच्छा, ये एक्टिव सिलेक्शन जो है वो ख़त्म करने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को रैंड बिटवीन को ख़त्म करने के लिए 3-4 तरीके मैं और बताता हूँ आपको। 3-4 तो नहीं, बेसिकली 2-3 हैं। कंट्रोल जी करके वापस रैंड बिटवीन ले आते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप पूरा सिलेक्शन करो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओ, फिर इसको कॉपी करो, फिर आप राइट क्लिक करो, फिर पेस्ट स्पेशल में जाओ, फिर पेस्ट स्पेशल के ओवरऑल ऑप्शंस में जाओ, फिर वैल्यूज़ पे क्लिक करो, फिर ओके करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑडिट फर्म्स में तो बहुत ज़्यादा, और बाकी काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये काम पड़ता रहता है कि आप फार्मूलाज के थ्रू वैल्यूज़ निकालो। क्लाइंट को क्योंकि काम देना होता है तो वो चाह नहीं रहे होते कि फार्मूलाज भी हम साथ में दें, लेकिन उनको शॉर्ट कीज़ याद होती हैं क्योंकि इनका ये रोज़ का काम है। तो आपने कंट्रोल सी करने के बाद राइट क्लिक करके ये सारा कुछ नहीं करना, बल्कि ऑल्टरनेट दबा के छोड़ देना है, मतलब दबा के रखना नहीं है आपने। फिर उसके बाद ई दबा के छोड़ देना है, फिर एस, फिर वी, ये बारी बारी आपने दबाना है, दबा के छोड़ देना है, और फिर ओके कर देना है आपने। तो यही सारा काम आपका पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। वैल्यूज़ रह गई और फार्मूलाज बीच में से रिमूव हो गए। कंट्रोल जी करके एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। अगर मेरे पास ये रैंड बिटवीन है और मैंने इसमें से फार्मूलाज रिमूव करने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ रहनी चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, सारी एक्टिव सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी करने के बाद आप ऑल्टरनेट ई एस वी एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह की शॉर्ट की है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए। एस्केप दबा के कंट्रोल जी करता हूँ। एक और तरीका है, जब आप ये एक्टिव सिलेक्शन कर लो, अब आपने क्या करना है, नॉर्मली 2 तरह के क्लिक्स होते हैं माउस के, एक राइट क्लिक और एक लेफ़्ट क्लिक। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करते हैं ज़रा, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके माई कंप्यूटर पे लेफ़्ट क्लिक डबल के साथ करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसके अंदर चला जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इस आइकॉन पे आगे राइट क्लिक करूँ तो आपकी ऑप्शंस खुलती हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपने इस पूरी सिलेक्शन के कोने में जाके, जहाँ पर इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये ग्रीन कलर का बेल्ट सी नज़र आ रही होगी, आप जब इसके करीब जाएंगे तो आपके ये 4 एरो की का कर्सर ऐसा आ जाएगा। जब ये कर्सर आ जाए
आपने लेफ़्ट क्लिक नहीं बल्कि राइट क्लिक दबा के रखना है। अच्छा, अगर मैं दबा के छोड़ूं तो देखें ऑप्शंस इसकी नहीं आ रही। ऑप्शंस इसकी कैसे आएंगी? जब आप एक दफ़ा इसको, इस पूरी सिलेक्शन को हरकत देंगे। कैसे? मैं इसको एक दफ़ा राइट की तरफ लेके आता हूँ और पूरी सिलेक्शन को वापस इसी की पोजीशन पे ले जाता हूँ। लेकिन फ़ायदा इससे क्या होगा कि जब मैं छोड़ूंगा तो ऑप्शंस आएंगी। कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली, तो ये डायरेक्टली शॉर्ट की है जो विदाउट एनी एफर्ट आप लगा सकते हैं। कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली करता हूँ। अब ज़रा मैं आपको फास्ट तरीके से दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मैंने किया। कंट्रोल Z करता हूँ, रैंड बिटवीन ख़त्म करना है, पूरी की पूरी सिलेक्शन करें, ठीक है, इसके कोने में जाएं और राइट क्लिक पकड़ के रखें, एक दफ़ा इसको मूवमेंट दें, वापस ले आएँ। जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऑप्शन आएंगी, कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली आपने कर देना। तो इस तरीके से हम थोड़ा अपना काम आसान कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ है, ज़रा आगे चलते हैं मार्कशीट में। टोटल मार्क्स, अगर एक सब्जेक्ट के आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो 5 सब्जेक्ट के टोटल कितने हो गए? 100 हर एक के, तो 500, ठीक है, 500 टोटल हो गए। और डबल क्लिक करके ज़रा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक करके सब पे ड्रैग कर दूंगा, 500 हर एक में आ रहा है। वैसे ऑटो फिल ऑप्शंस हमें मिल गई हैं, लेकिन हमने इसमें फिल सीरीज़ नहीं करना क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें 5 सारे के सारे सेल्स में 500 ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद है परसेंटेज। ये बेसिकली हम थोड़े से फार्मूलाज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज जो है वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ना स्पेसिफिकली कोई एक्सेल ने इसका प्री डिफाइंड फार्मूला दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है परसेंटेज निकालना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कैलकुलेटर में परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में परसेंटेज? आप लिखते हो जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करके मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू आपने करना है मार्क्स ऑब्टेन। हाँ जी, फॉर्मूला हमारा है, दोबारा से देख लेते हैं ज़रा एक दफ़ा। इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब कि ये वाला सेल हमने खुद से 288 डिवाइड बाई 500 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये वेरी नहीं कर सकता, फिर चेंज नहीं होगा बाकियों के साथ। तो हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट के जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, सेल पे क्लिक किया जस्ट और डिवाइडेड बाय, ये फॉरवर्ड स्लैश का बटन कहलाता है, जो कि आपको एंटर के नीचे जो शिफ्ट है उसके पीछे मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 मैं फ़िलहाल नहीं करता, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। एंटर मैं करूँगा तो 0.576% आ रही है। बजाय मल्टीप्लाई 100 करने के मैं होम टैब पे एक परसेंट का स्टाइल देख रहा हूँ। बेसिकली ये सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन हैं कि सेल में आप किस किस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डॉलर साइन लगा दो, साथ में कॉमा स्टाइल लगा दो, ठीक है। फिर आपकी कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड, शॉर्ट डेट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो हैं वो सेल फॉर्मेटिंग ये कहलाती है बेसिकली ये एरिया। तो आप इसको फॉर्मेट सेल्स देख सकते हैं आप, ये देखिए नाम भी आ रहा है इसका, तो ये ऑप्शन कहलाती है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि परसेंट का स्टाइल गिवन है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यू विल नोटिस दैट 58%, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है और परसेंट का साइन सिग्नेचर भी आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। डबल क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सबकी परसेंटेजेस आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं स्टूडेंट 1 के बिज़नेस मैथ में मार्क्स 75 से 76 कर दूं तो देखते हैं परसेंटेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने एंटर नहीं किया, एंटर 58% ही रही। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में चेंज तो है, लेकिन आपका कुछ डेसिमल प्लेसेस का हिस्सा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और डेसिमल प्लेसेस में ये फिगर है ही नहीं बल्कि राउंड अप हुई हुई है। तो इसका मतलब है आपको डेसिमल प्लेसेस इसकी ऑन करनी पड़ेगी। तरीका क्या होगा कि आप पहले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन का बटन दबाएंगे और उसके बाद हम इसी नंबर या फॉर्मेट सेल्स में जाके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस, बेसिकली थोड़ा सा ये लगता है साइन देख के कि ये शायद डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन बस इसी तरह से डिफाइंड है।
इंक्रीज डेसिमल आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये टूल टिप आ रही होती है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस, बहरहाल मैं 1 और 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो आपके डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी यहीं तक रखते हैं इसको। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके अगर आपको कोई हिस्सा नहीं समझ में आता इसमें तो बार बार इस वीडियो को प्ले करें। जब तक इसकी ग्रिप नहीं हो जाती आपने आगे नेक्स्ट वीडियो पे नहीं मूव करना। तो यहाँ तक करें, फिर आगे देखते हैं।